नमस्कार दोस्तों, ये लेसन पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्रत। तो व्रत को आप प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले मैं दो छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूं। इन क्वेश्चनों पर पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पढ़ानी प्रारंभ होगी। तो इन पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं थोड़ा सा डिस्कस होगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो पूरा व्रत पर बनाई है, व्रत पर बनाई है। उसमें हमने बताया है कि उसमें केंद्र क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है और स्पर्श अस्पर्शी रेखाएं, स्पर्शी बिंदु क्या होते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप उसको देखना चाहें तो देख लीजिएगा और उससे भी आपको ज्ञान मिलेगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है व्रत में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब हम इस जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनसे थोड़ा बहुत हम समझेंगे, फिर हम अपनी प्रश्नावली पर आएंगे। तो इसमें दिया गया है बेटा कि एक 6 सेंटीमीटर की रेखा है। क्या है? 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है के वृत्त पर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया। क्या है? तो वृत्त दिया गया है, तो हम लोग बना लेंगे एक वृत्त। अब वृत्त आप लोग प्रकार से बनाइएगा। यहां पर अच्छा नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप इसको मान लीजिए कि वृत्त है। अब वृत्त है तो यहां पर वृत्त जहां पर आप पेंसिल और प्रकार की नोक रखेंगे वह पोर्शन हो जाता है हमारे पास केंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? केंद्र हो जाता है। तो कहा वृत्त के केंद्र से 10 है और ये कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो जो ये त्रिज्या है ये केंद्र से और वृत्त की परिधि को छूने वाली रेखा हमारे पास क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये जो केंद्र है और वृत्त की ये परिधि, ये क्या है? ये परिधि है। क्या है भैया? ये परिधि है। तो जो वृत्त की परिधि है, ये बाहर राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, ये आपके पास क्या है? वृत्त है। और केंद्र से ये जहां पर आपने पेंसिल का नोक रख करके बनाई है वहां से इसको जो छू रही है रेखा, ये हमारे पास पूरी क्या हो जाती है? त्रिज्या कहलाती है। और ये दिया गया है आपके पास 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो ये भैया हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की रेखा 6 सेंटीमीटर दी हुई है। आप भैया कहा कि वृत्त के केंद्र पर 10 सेंटीमीटर दूर, कहां से? केंद्र से। यहां से और यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अब यहां से हमने क्या किया? एक स्पर्श रेखा की जहां पर ये 10 सेंटीमीटर में कितना मिल रही है? 10 सेंटीमीटर। ये हो गई पूरी रेखा भैया 10 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। और जब 10 सेंटीमीटर तो ये हो गया आपके पास वो। और यहां पर हम मान लेते हैं, सॉरी भाई, अब ये बिंदु हम मान लेते हैं ए। तो ये हमारे पास इसका फिगर तैयार हो गया। जब फिगर तैयार हो गया, ये भी भैया आपके पास सेंटीमीटर में, तो इसको हम देख लेते हैं हल। हल में क्या क्या जो जो दिया है पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। त्रिज्या क्या दी हुई है? त्रिज्या। त्रिज्या को क्या कहते हैं? ओपी। तो ओपी ये बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया गया है? केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी। केंद्र से, है ना, केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी, केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी क्या है? एओ। एओ ये बराबर आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो ज्ञात करना है, क्या है? ज्ञात करना है एपी की लंबाई। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा एपी की लंबाई।
एपी की लंबाई हमको ज्ञात करनी। तो आइए इसमें देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर देख लीजिए, अब आप लोगों को पता होना चाहिए केंद्र त्रिज्या पर हमेशा जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो जब लंब होती है तो आप जानते हैं क्या हो जाएगी? ओपी इज परपेंडिकुलर एपी। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो देखिए एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। जब भैया ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा तो आप देखिए ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है, या ये आधार हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। एक कोण 90 अंश का हो जाए तो उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो एक पाइथागोरस महोदय थे, उनकी प्रमेय थी कर्ण का स्क्वायर। क्या थे? कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात जो हमारे पास जो सबसे लंबी भुजा है वह कर्ण कहलाती है और शेष दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होती है। तो वह जो सबसे लंबी भुजा होती है वह समकोण त्रिभुज को बनाने वाली रेखाओं को मिलाती है। क्या कहती है? जो समकोण त्रिभुज को बना रही रेखाएं उनको मिलाएगी। तो समकोण को कौन बना रही है? ओ पी और एपी बना रही है, इसको ये रेखा मिला रही है। तो ये हमारे पास कर्ण कहलाती है। अब कर्ण को यदि हम ऐसे लिख लें तो कर्ण क्या हो जाएगा भैया? ओपी। ये क्या है? ओ ए का स्क्वायर। लंब इसी को मान लीजिए ओपी का स्क्वायर प्लस आधार एपी का स्क्वायर। अब ओ ए का कितना है? ये 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर लो बराबर ओपी आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर प्लस एपी कितना भैया? एपी हमको फाइंड करना है। अब 10 को 10 से उसका वर्ग होता है, जो वर्ग होता है अर्थात 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 बराबर 100। यहाँ लिख लीजिए 100 बराबर। अब 6 गुणे 6 कितना होता है? 36, या 36 लिख लीजिए और प्लस एपी स्क्वायर। इसको इधर भैया ट्रांसफर कर दीजिए तो 100 माइनस 36 हो जाएगा बराबर एपी स्क्वायर। अब इसमें घटा दीजिए, तो इसमें जब घटाएंगे तो यहां बचेगा 4 और यहां बचेगा 6 बराबर एपी स्क्वायर। इसका रूट इस पर लगा लीजिए, ये हो जाएगा 64 बराबर एपी स्क्वायर। अब तो यहां पर इसको बाहर निकालेंगे, 8 8 जा 64 होता है, 80। आप भैया बता दिए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी भैया? स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा क्या है? एपी की लंबाई ये हमारे पास हो गई 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भैया? 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये जो दिया गया है इसमें कहा गया है एक केंद्र क्या है? केंद्र। अब इसमें ओ केंद्र के वृत्त में क्या है? ओ केंद्र के वृत्त में पी स्पर्श रेखा एपी पर क्या है? लंब। क्या है? लंब है। अब ये बताएं तो आप जानते हैं ये क्या है? ये स्पर्श रेखा है। और ये क्या है? ये है आपके पास यहां पर केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। तो आप जानते हैं कि ओपी की लंबाई हमको, ये लंबाई आपको पास ज्ञात करनी है। अब यहां पर दिया क्या है? सबसे पहले देख लीजिए जो दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है एबी बराबर 2 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा जो है
स्पर्श रेखा एपी ये बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना भैया? 4 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एपी। एपी ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? स्पर्श रेखा त्रिज्या, है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या हो जाएगा? यह बन जाएगा त्रिभुज। त्रिभुज हो जाएगा ए पी ओ या ओ पी ए में कोण पी जो हो जाएगा आपके पास, कोण पी आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आप जब 90 डिग्री आपके पास हो जाएगा तो आप जानते हैं, जैसे यहां पर था 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगी ए ओ कर्ण हो जाएगी। ए ओ हमारे पास क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो यहां लिख लीजिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो कर्ण भैया हमारे पास ए ओ बराबर लंब कितना भैया? लंब हमारे पास है ओपी स्क्वायर, आधार हमारे पास एपी स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण में देखिए, यहां से ए बी और बी ओ है। क्या है? ए बी और बी ओ है। तो यहां लिख लेंगे ए बी प्लस बी ओ का स्क्वायर। अब ओपी आपके पास ओपी निकालना है प्लस एपी स्क्वायर। अब ए बी भैया कितना है? ए बी हमको 2 सेंटीमीटर लिख लीजिए, प्लस इसको हम लोग मान लेते हैं बी ओ और ओपी हमारे पास इक्वल। तो यहां पर लिख लीजिएगा, तो बी ओ भी लिख लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब ओपी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपी स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास एपी कितना भैया? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। 4 का यहां हो जाए 4 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अर्थात बी ओ का स्क्वायर प्लस 2 4 हो जाएगा हमारे पास, और ओ बी हो जाएगा। यदि हम पी ओ को मान ले ये हमारे पास आर हो जाए, आर हमारे पास ए बी हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग दोनों को आर आर ले लेंगे और यहां पर कितना हो जाएगा? ओ पी स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। यहां लिख लीजिए, क्योंकि ओ बी बराबर ओ पी। आप यहां पर लिख लीजिएगा, तो 4 प्लस यहां हो जाएगा आपके पास, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए आर का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस 4 आर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। अब इधर का आर और इधर का आर आपके पास कट जाएगा। अब यहां पर बचे कितना? 4 प्लस 4 आर बराबर 16। इसको आप उधर ले जाइए, इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो ये जाएगा 4 आर इक्वल टू 16 माइनस 4। तो 4 आर इक्वल टू इसमें से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू 12 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आर इक्वल टू कितना जाएगा? 3। तो ओपी इज इक्वल टू ओ बी, ये आपके पास कितना निकल के आ गया भैया? ये था आर, ये 3 सेंटीमीटर आपके पास। तो यहां पर क्या हो गया? त्रिज्या की लंबाई कितना? ओपी की लंबाई ज्ञात करना था। तो ओपी हमारे पास त्रिज्या हो गई, ओपी हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।